नमस्ते और स्वागत है, या कहें हे ओच वेलकम टू उपसाला सेंट्रल स्टेशन। आज हम एक खत्म होती जा रही प्रजाति की सवारी करने जा रहे हैं। एसजे की लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली क्षेत्रीय ट्रेनों में से एक। जैसे ही हम यहां से स्टॉकहोम की ओर बढ़ते हैं, हमारी यात्रा यहां उपसाला सेंट्रल स्टेशन से शुरू होती है। हालांकि किसी भी मायने में यह सबसे बड़ा स्टेशन नहीं है, उपसाला फिर भी स्वीडन के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जो रोजाना 45,000 से अधिक यात्रियों को सेवा देता है। यह स्टेशन स्टॉकहोम कम्यूटर रेल लाइन 40 का उत्तरी टर्मिनस है और मिलारटॉर्ग रीजनल सर्विस व एसजे इंटरसिटी ट्रेनों का ठहराव भी है। अधिक यात्रियों के लिए उपसाला में 2011 में नया स्टेशन भवन खोला गया। इस भवन में रेस्टोरेंट, सुविधा स्टोर और एसजे टिकटिंग ऑफिस है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो 1866 का मूल स्टेशन भवन अब भी है, जो अब एक रेस्टोरेंट बन गया है। उपसाला के 8 प्लेटफार्मों तक पहुंच एक पैदल मार्ग से है, जो पूर्व और पश्चिम उपसाला को ग्रिड सेपरेटेड रूप में जोड़ता है। जहां यह स्टेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा है, वहीं 2018 में यह थोड़े समय के लिए एक अस्थायी स्विमिंग पूल के रूप में भी इस्तेमाल हुआ था। भारी बारिश के बाद मार्ग जलमग्न हो गया, तो कुछ लोग फ्लोट्स, स्विम ट्रंक और वाटर गन के साथ मजे करने आ गए। आज हमारी ट्रेन ट्रैक 4 से चलेगी, लेकिन उससे पहले मिलारटॉर्ग की स्टैडलर ईमू को बाहर जाना है। मिलार्थोगॉर्ग स्टॉकहोम का क्षेत्रीय रेल प्रदाता है, जिसकी 5 लाइनें और 53 ट्रेनें हैं, जो एक उपयोगी और प्रभावी क्षेत्रीय रेल नेटवर्क बनाती है। इन ट्रेनों के अंदरूनी हिस्से यूरोप की क्षेत्रीय ट्रेनों में बेहतरीन माने जाते हैं। जैसे ही एक ट्रेन रवाना होती है, दूसरी ट्रेन आ जाती है, और इस बार यह एसजे की X2000 हाई स्पीड ट्रेन है। ये झुकने वाली ट्रेनें स्वीडन के रेल नेटवर्क की रीढ़ हैं और मुख्य लाइनों के मोड़ों पर 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है। फिर ट्रैक 4 पर हमारी ट्रेन आ जाती है। यह एसजे की लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली क्षेत्रीय ट्रेनों में से एक है। आज हमारी ट्रेन 10 डिब्बों से बनी है, जो 2 SJRC-6 लोकोमोटिव्स के बीच में है। इन ट्रेनों में अधिकतर 1980 के दशक में बने सामान्य डिब्बे हैं, जिन्हें 2010 के दशक में आधुनिक किया गया। आज मैं फर्स्ट क्लास में स्टॉकहोम जा रहा हूं। टिकट 145 स्वीडिश क्राउन, करीब $15.73 में मिला। फर्स्ट क्लास सिर्फ 20 क्राउन या लगभग $2 सेकंड क्लास से ज्यादा है, जिसकी कीमत 125 क्राउन है। ट्रेन में चढ़ते हुए हम फर्स्ट क्लास में प्रवेश करते हैं। 2 एक्सेक व्यवस्था में फर्स्ट क्लास में शानदार आर्म चेयर है, जिनमें ज्यादा लेगरूम और रिक्लाइनिंग मिलती है। कार में कोई नहीं था। मैंने खाली कतार चुनी और आराम से बैठ गया। ट्रेन उपसाला से रवाना हुई। उपसाला से निकलते ही चलिए स्टॉकहोम के रूट पर नजर डालते हैं। हमारी यात्रा दक्षिण की ओर उपसाला से बाहर निकलते हुए शुरू होती है। हमारी ट्रेन स्वीडन के नजारों के बीच तेजी से बढ़ती है और हमारी पहली रुकावट नाइवस्ता में होती है। लाइन स्पीड पर लौटते हुए हम अर्लांडा एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते को पार करते हैं। हमारी ट्रेन पूर्वी तटरेखा के साथ आगे बढ़ती है और फिर दूसरी बार मार्स्टा में रुकती है। अर्लांडा एयरपोर्ट लाइन रोशर्सबारी के दक्षिण में मुख्य लाइन से मिलती है। स्टॉकहोम की ओर बढ़ते हुए उपनगर हमें घेर लेते हैं। लाइन के अंत में आज की हमारी यात्रा कुल 65 किलोमीटर की होगी, जिसमें यात्रा का समय 39 मिनट रहेगा। प्रस्थान तेज और सुगम है।
हमारी दो RC6 लोकोमोटिव हमें जल्दी ही लाइन की गति तक ले जाती है। एसजे की लोकोमोटिव ट्रेनों में फर्स्ट क्लास बहुत विशाल और शानदार है। 2 एक्सेक लेआउट स्वीडन के चौड़े लोडिंग गेज और ऊंची छतें केबिन को ट्रेन डिब्बे से ज्यादा गिरजाघर जैसा बनाती हैं। जैसा उम्मीद थी, फर्स्ट क्लास बहुत आरामदायक। मेरे घुटनों और सीट के पीछे करीब 30 सेमी जगह है और आगे बैग रखने की भी थोड़ी जगह है। सीट के पीछे एक जालीदार पॉकेट है जिसमें ऊपर एक मैगजीन रखी है और वहीं बड़ा ट्रे टेबल भी है। इसका कोई अनुवाद नहीं है, लेकिन यह इतना बड़ा है कि अगर आप सफर के दौरान कुछ काम करना चाहें तो लैपटॉप भी रख सकते हैं। ठंडे मौसम वाले इलाकों में ट्रेनों के लिए कोट हुक्स बहुत जरूरी होते हैं और हर फर्स्ट क्लास सीट में एक हुक सीट के पीछे लगा होता है। साथ ही कुछ हुक खिड़कियों के बीच भी मिलते हैं। दीवार के ऊपर पावर सॉकेट, कचरा बैग, ब्लाइंड्स, रीडिंग लाइट और गहरा लगेज रैक है। लेगरूम और सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन असली आराम सीटों से मिलता है। ये सीटें बहुत अच्छी तरह से गद्दीदार हैं। इनमें गहरे कुशन, मोटी बोल्स्टरिंग और गद्दीदार आर्मरेस्ट हैं। हर सीट आर्मरेस्ट में लगे एक छोटे लीवर से पीछे झुक जाती है, जिससे सीट बैक लगभग 15 डिग्री तक पीछे की ओर झुकता है। जहां ज्यादातर कारें सामान्य कतारों में लगी होती हैं, वहीं यात्रियों को कार में कुछ टेबल सीटें भी मिलेंगी, जिससे यात्री चलते फिरते भी काम कर सकते हैं। ये कारें अच्छी हैं, लेकिन 1980 के दशक की होने से इनमें एयर कंडीशनिंग नहीं है। इसके बजाय हर कार में कुछ खिड़कियां खोली जा सकती हैं, जिससे ताजी हवा अंदर आ सके। इसका मतलब है कि क्नेवस्ता स्टेशन से रवाना होते समय ट्रेन से शानदार नजारे दिखते हैं। अगर शानदार नजारा देखना है तो ट्रेन के छोर पर जाए। अंत की खिड़की से आप हमारी RC6 लोकोमोटिव्स में से एक को ईस्ट कोस्ट लाइन पर दौड़ते देख सकते हैं। हर डिब्बे के छोर पर बाथरूम और सामान रखने की रैक होंगी। अंदर जाते ही हम खुद को एक बड़ी साफ सुथरी जगह में पाते हैं। एक ओर सिंक, साबुन और वैनिटी है, दूसरी ओर विकलांग यात्रियों के लिए हैंडरेल्स के साथ टॉयलेट। मुझे इन पुराने डिब्बों की इस सुविधा की गुणवत्ता से वाकई प्रभावित हूं। यात्रियों को बोर्ड पर आखिरी सुविधा इनविजिबल यानी अदृश्य है। वाईफाई नेटवर्क तुरंत कनेक्ट होता है और 3651 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की शानदार डाउनलोड स्पीड देता है। हमारी फर्स्ट क्लास कोच के आगे 8 सेकंड क्लास कोच है। सेकंड क्लास में 2x2 की व्यवस्था है, जिसमें लगभग पूरी तरह से एयरलाइन स्टाइल की सीटिंग है। सेकंड क्लास में घुटनों से 10 सेमी आगे लेग रूम है। सीट बैक पॉकेट ट्रे टेबल जैसी है, पर आगे की सीटों के बीच कप होल्डर जोड़ा गया है। सीटों के ऊपर लगेज रैक और रीडिंग लाइट्स भी मिलती है। दीवारों के साथ साथ आउटलेट्स और कचरे के बैग भी हैं, जो सीट पर मिलने वाली सुविधाओं को पूरा करते हैं। सीटें फर्स्ट क्लास से पतली हैं, लेकिन एर्गोनॉमिक डिजाइन, विंग हेडरेस्ट और हल्का झुकाव आराम देता है। ट्रेन में चलते हुए हम एसजे के नीले कोच में पहुंचते हैं। इन B10 डिब्बों में 81 सीटें हैं, जिनमें नीली गद्दी और लाल बॉर्डर है। बड़ी क्षमता से लेगरूम थोड़ा कम हुआ है, पर सीट की सुविधाएं पहले जैसी हैं। इन नीले डिब्बों के आखिर में ही पारंपरिक मेज, ढीली कुर्सियों और पूरी बोगी के एकमात्र पावर सॉकेट्स हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। स्टॉकहोम के पास पहुंचते ही हमारी फर्स्ट क्लास ट्रेन धीमी हो जाती है। एक छोटे से विराम के बाद हम स्टेशन पर पहुंचते हैं और हमारे साथ ही एक और ट्रेन भी पहुंचती है। यह एसजे की लोकोमोटिव से चलने वाली ट्रेनों में से एक है।
की लोकोमोटिव रीजनल ट्रेनें अब कम हैं क्योंकि इन्हें X2000 या SJ3000 हाई स्पीड ट्रेनों ने बदल दिया है। इसके बावजूद ये यात्रा करने का अब भी एक शानदार तरीका है, खासकर अगर आप फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। शानदार सीटें, शांत वातावरण और आरामदायक सफर, ये सभी कारण हैं कि लोकोमोटिव से चलने वाली रीजनल सर्विस में यात्रा करते समय थोड़ा अतिरिक्त पैसा खर्च किया जाए। अब भी ऐसी ट्रेनें स्वीडन में चलती। इस वीडियो की शूटिंग के बाद मिलाड.टोनर्ग और एसएल ट्रैफिक की प्रतिस्पर्धा से उपसाला स्टॉकहोम रीजनल सर्विस बंद हो गई। लेकिन अब जब हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है तो आज के वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अब हम स्टॉकहोम सेंट्रल के स्टब एंड प्लेटफॉर्म पर हैं, पास में अरलांडा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म है और अगले हफ्ते हम यहीं वापस आएंगे ताकि अरलांडा एक्सप्रेस को देख सकें, जो स्टॉकहोम का एयरपोर्ट रेलवे है और शहर के केंद्र को हमारे लोंडे हवाई अड्डे से जोड़ता है। सिर्फ 20 मिनट हम इस सेवा के बारे में बताएंगे, कैसे सफर करें और आपको आसमान तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए सारी जरूरी जानकारी देंगे। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं सच में इसकी सराहना करूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ी सराहना देना चाहता हूं। आप सभी कमाल के हैं और आपकी जबरदस्त उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।